लंदन क्लोज सेशन जो होता है हमारा आखिरी सेशन होता है और इस किल जोन के अंदर हमने अपनी ट्रेड को कैसे लेना होता है, कैसे एग्जीक्यूट करना होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये चीज़ जो है वो देखते हैं कि मार्केट एशिया सेशन और लंदन सेशन और एनवेस सेशन, ये तीनों सेशन में मार्केट जो है बुलिश होती है। मैं सिर्फ किल जोन्स की बात कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि मैंने उसमें टाइम फ्रेम आपने कैसे जो है वो सेट करने होते हैं। सही है, वो सेशन की मेरी वीडियो उसको आप जाके इसी टिकटॉक चैनल के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें सिंपल चीज़ ये होती है कि तीन सेशन अगर बुलिश होते हैं तो मार्केट फिर लंदन क्लोज जो सेशन होता है, यानी कि आखिरी सेशन जो पाकिस्तानी टाइम हमारा 7 बजे स्टार्ट होता है समर्स के अंदर, और यूटीसी टाइम अगर -4 आप कर लेते हैं यहाँ से जाके यूटीसी टाइम अगर -4 न्यूयॉर्क कर लेते हैं तो फिर ये 10 AM के ऊपर जो है वो स्टार्ट होता है, यानी कि 10 यहाँ पर आपके पास जो है वो टाइम आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब सिंपल इसमें ये चीज़ आपने देखनी होती है कि प्राइसेस PDRA को आप अगर ऐड कर लेते हैं तो वो भी बेस्ट है। जैसा कि अगर हम PDRA को ऐड करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, एक M15 का FEG यहाँ पे जो है हमारे पास पड़ा हुआ है, ये अगर आप देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 1H के अंदर चले जाते हैं तो 1H के अंदर हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से कि लास्ट एक बुलिश कैंडल और उसके बाद मार्केट जो है वो ड्रॉप आ गई, तो इसकी बॉडी से ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद थी और हम यहाँ से 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाके जो है वो देख सकते हैं। अब प्राइसेस ने जो है वो यहाँ पे क्या किया हमारे पास, इसको मैं थोड़ा खोलता हूँ ताकि आपको सही तरीके से जो है वो समझ लगना स्टार्ट हो जाए। अब सिंपल मार्केट ने यहाँ पे जो है अगर आप देखते हैं, इसको मैं रेज़ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको भी मैं रेज़ कर देता हूँ। 1H का जो हमारा FEG 1H का जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है उसके ऊपर मार्केट ने टैप किया और प्लस हमारे पास जो 15 मिनट का FEG उसके ऊपर भी टैप किया। और इसके अलावा यहाँ पे मार्केट ने पहले टैप किया, थोड़ी सी रिजेक्शन दी है, फिर यहाँ से थोड़ी रिजेक्शन दी है, तो यहाँ पे मार्केट ने एक दफ़ा हमारे पास जो स्टॉप रेट है या बाय साइड लिक्विडिटी जो है वो भी ले ली है। अब बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइसेस ऊपर गई और एक एग्रेसिव मूव दी है, तो यहीं पे हमारे पास जो है ये CASD बन जाता है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास CASD कैसे होगा, लास्ट जो हमारे पास बुलिश कैंडल है वो ये है। ठीक है, इसी से नीचे हमारे पास यहाँ पे ये जो है वो सेटअप बन गया। अब नीचे अगर हम देखते हैं तो प्राइसेस ने क्या किया हुआ है, ये एक पूरी जो है वो इस तरीके से सपोर्ट टाइप जो है बनाया हुआ है मार्केट ने। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। अच्छा, ये एक पूरी एक सपोर्ट टाइप बनाई हुई है, पहले तो ये हमारे पास पड़ी हुई, फिर अगर नीचे हम आ जाते हैं तो नीचे हमारे पास ये सेल साइड लिक्विडिटी, फिर ये सेल साइड लिक्विडिटी, तो ये हमारे सारे जो है इसमें टारगेट्स मौजूद हैं। तो हम यहाँ से सिंपल अपनी जो है वो एंट्री को प्लान कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप लोग इस चीज़ का वेट कर लें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेशन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी सेशन है, ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ से अब लंदन क्लोज ओपन होगा, लंदन क्लोज हमारे पास यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से ओपन हो रहा है। अब मार्केट इस तरीके से ऊपर गई है, सही है, एक दफ़ा उसने हाई लगाया। अगर आप लोग वेट कर लें कि प्राइस इस तरीके से ऊपर जाके एक दफ़ा ये जो हमारे पास सेशन है इससे ऊपर एक हाई लगाए, फिर एक इस तरीके से लो, फिर एक हाई लगा के फिर जो हमारे पास यहाँ से कंफर्मेशन बनेगी, तो वो एक अच्छी कंफर्मेशन यहाँ पे हमारे पास जो है बन सकती है। तो सिंपल हमारी यहाँ से जो है वो ट्रेड है। ठीक है, टारगेट हम 1 वैसे तो हम 1 अपना 2 जो है वो टारगेट रखेंगे, वो यहाँ पे हमारा जो है वो अचीव हो गया, लेकिन उसके बाद प्राइसेस ने आपको अच्छा जो है वो रिस्पांस दिया है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मार्केट में ऊपर PDRA कौन सी मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर 1H का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और 1H का हमारे पास PDRA जो है यहाँ पे मौजूद था, जिसकी वजह से प्राइसेस ने अच्छा जो है वो रिस्पांस हमें इस एरिया से जो है वो दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, पिछले दिन को जो है वो देख लेते हैं कि पिछले दिनों में मार्केट ने हमारे साथ जो है वो क्या किया। ये तो हमारा फ्राइडे वाला लास्ट दिन था, इससे पिछले दिन पे चलते हैं। पिछले दिन पे अगर हम आते हैं तो प्राइसेस ने सबसे पहले क्या किया, हम सारे दिन की मूव जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एशिया सेशन था, मार्केट ने एशिया सेशन का हाई लिया, ऊपर चले गए, बुलिश है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने डेली FEG के ऊपर भी टैप कर दिया था। उसके बाद ये हमारे पास लंदन सेशन है, ये भी बुलिश है, ठीक है, इसने भी इसका हाई ले लिया, एक दफ़ा थोड़ा बहुत यहाँ से जो है मूव दिया उसने। उसके बाद हमारा जो आखिरी सेशन था वो भी यहाँ से बुलिश जा रहा था, और यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया, इसका लंदन क्लोज यहाँ से शुरू हुआ है शाम को पाकिस्तानी टाइम 7 बजे, और उसने क्या किया, एक दफ़ा हाई लिया, एक दफ़ा हमारे पास जो है वो यहाँ पे एग्रेसिव एक मूव दी है। ठीक है, एग्रेसिव मूव का मतलब ये है कि मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ से CASD जो है वो किया, तो वन टाइम हम यहाँ से मैनिपुलेट हुए हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप वेट कर लें कि प्राइस एक दफ़ा हाई लगाए, फिर लो लगाए, फिर हाई लगा के एक अच्छी कंफर्मेशन आपके पास जो है बन सकती है। यानी कि
यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट ने ये एक लंदन का हाई लगाया हुआ था, ठीक है, ये वाला, इसको मैं कलर कर देता हूँ ब्लू, ठीक है, ये ब्लू कलर हो गया। ब्लू कलर का ये लंदन एनवे सेशन का हाई था, मार्केट ने उसके बाद एक हाई लगाया, फिर लो, सही है। यहाँ पे CASD किया है, लेकिन ये मैं इसको रिमूव करके आपको दिखा दूँ, यहाँ पे CASD किया है, लेकिन हम यहाँ पे ना बैठें, हम एक अगेन कन्फर्मेशन का वेट कर लें तो ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो शायद हमारे पास SMT भी बन जाए। SMT का मतलब ये होता है कि मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो आई है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ये हाई था, ठीक है, उसके बाद ये हाई लगा, तो लिहाजा हमारे पास ये यहाँ पे कोई कंफर्मेशन जो है वो नहीं बनाई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल 1 मिनट का जो है वो ये बना है एरिया, ठीक है, FEG बना है सिंपल। तो यहाँ पे तो हम खैर एंट्री नहीं करेंगे, इस तरीके से FEG बना है। अब FEG के ऊपर टैप करके अगेन मार्केट ने हमारे पास एक CASD बना दिया, या आप इसको कह सकते हैं ऑर्डर ब्लो कह सकते हैं, प्रपोजन ब्लो कह सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे नीचे क्लोजिंग आई है, यहाँ से आप लोग जो है वो अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं इस तरीके से। एसएल जो है वो ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप इससे ऊपर रख लें 5-7 पिप का, 10 पिप का, ठीक है, और सिंपल ये आपका जो है वो सारा रिवार्ड है। अगर आपको यहाँ पे नहीं, आप कहते हो हमने CASD के ऊपर ही एंट्री करनी है, तो CASD तो आपका फिर यहाँ पे जाके बनेगा, ठीक है, अक्सर ये भी होगा। फिर CASD के साथ जो FEG अलाइन हो रहा होता है वो एक हाई प्रोबेबिलिटी FEG होता है, जो कि ये आपके पास, ठीक है। आप इसका वेट करेंगे मार्केट इसके ऊपर टैप करे और अगेन 1 मिनट का CASD आपको बना के देना है, क्योंकि यहाँ पे जो CASD बना है, अगर आप यहाँ पे इसका वेट करते हैं तो यहाँ पे प्राइसेस दोबारा नहीं आएंगे। तो लिहाजा जैसे ही मार्केट ने इससे नीचे आके क्लोजिंग दी है इस FEG के ऊपर टैप करके, तो यहाँ से आप अपनी एंट्री का प्लान कर सकते हैं। FEG से ऊपर यहाँ पे जो है वो आप, वैसे तो यहाँ पे भी ऐसा रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऐसा ये होता है कि FEG से ऊपर आप अपना ऐसा रख लें। तो ये आपको अच्छा मार्केट ने यहाँ पे जो है वो एक किस्म का रिवार्ड दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री का जो है वो प्लान कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है कि 1 मिनट के ऊपर आपने कैसे अपनी ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट करना है। अब अगेन चलते हैं पिछले दिन की तरफ हम चलते हैं और जाके जो है वो अगेन देख लेते हैं कि पिछले दिन में हमारे पास क्या हुआ। अब ये हमारे पास लंदन सेशन था, ये एनवे सेशन था, और एनवे सेशन डायरेक्ट ड्रॉप हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ख़ास नहीं बनी हुई। अब इसमें ये चीज़ भी होती है कि मार्केट अगर लंदन सेशन समझ लें कि ऐसे आ रहा है ऊपर, ठीक है, और इस तरीके से प्राइसेस ऊपर से ऊपर मूव करती जा रही हैं ऐसे, ठीक है, और मार्केट ने यकदम इस तरीके से मूव दे दिया, तो फिर ये चांसेस नहीं होते कि मार्केट अगेन आके इसका हाई लेगी, यानी एग्रेसिव मूव दे दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये लंदन था, लंदन से मार्केट ऊपर आई, ऊपर आके मार्केट ने एक दफ़ा हाई लिया, फिर ऊपर गई है, और एनवे सेशन ने एक बड़ी मूव दे दी है, तो फिर चांसेस नहीं होते हैं कि प्राइस आके वापस इसका हाई लेगी, क्योंकि एक एग्रेसिव मूव आ चुकी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी अपने आप ने माइंड के अंदर जो है वो रखनी है। अब उसे पिछले दिन की तरफ जो है वो चलते हैं। पिछले दिन में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या सिनेरियो था, एशिया बुलिश रेंज थी, लंदन बुलिश था, एनवे सेशन बुलिश था, उसके बाद हमारा लंदन क्लोज स्टार्ट हो गया। अब लंदन क्लोज पे प्राइस आ गई हैं, यहाँ पे आके उसने ये जो हाई था ये ले लिया, ठीक है। हाई लेने से पहले आप कंडीशन भी देखिए ना कि प्राइसेस क्या कर रही हैं। यहाँ पे प्राइसेस इस तरीके से अपनी बार बार रिजेक्शन जो है वो दिखा रही हैं। रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, इसका मतलब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर बैठेंगे, ठीक है, इस एरिया में, इस FEG से उन्होंने अपनी ट्रेड ली होगी, प्राइस ने उनको मैनिपुलेट किया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास SMT बना या नहीं बना। तो अगर हम देखते हैं तो प्राइस ने ये हाई लगाया इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से हमारे पास है, और अगर हम नीचे देखते हैं तो हमारे पास प्राइस ने क्या किया, इस तरीके से जो है यहाँ तक प्राइस जो है वो आई हुई है, सही है। तो यानी कि SMT बना हुआ है, एक दफ़ा एक जगह प्राइस ने हाई लिया है, सिल्वर ने हाई नहीं लिया, तो सिल्वर को तो उसके साथ मूव करना चाहिए ना। अब प्राइस नीचे आई है, नीचे वाले FEG के ऊपर टैप किया है, ये वाले FEG के ऊपर टैप करके एक अपसाइड मूव दिए और फिर नीचे उसको ब्रेक कर दिए। तो ये भी हमारे पास एक अच्छी कन्फर्मेशन है, एक IFEG बन गया और एक हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया या CASD बन गया। तो इस तरीके से भी हम अपनी एंट्री को यहाँ से जो है प्लान कर सकते हैं, इस तरीके से अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे 10 पिप का ऐसा रख लें ऊपर, 10 से 15 पिप का, और ये आपको 1:3, 1:4 इस तरीके से, फिर काफ़ी लंबा जो है वो आपको टारगेट मिला है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:4-5 के करीब। तो इस तरह से आप लंदन क्लोज सेशन के ऊपर अपनी एंट्री को कर सकते हैं। बाकी बायो के अंदर लिंक मौजूद है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।